मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं सुबह 4 बजे सोकर उठ गई थी। मैंने ऊपर में झाड़ू लगा लिया था और उसके बाद अपने बाल झाड़े और फिर मैं आ गई थी नीचे। और इधर देखिए बज गए थे तब तक 4:45 बजे का टाइम हो गया था। और उसके बाद मैं यहाँ नीचे में पहले किचन की साफ़ सफाई करने लगी और उसके बाद नीचे में झाड़ू लगाकर आज बनाएंगे खाना। वैसे तो मैं उठी थी कार्तिक स्नान करने के लिए और ये दिन है बुधवार का। तो वैसे तो मैं उठी थी स्नान करने के लिए लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने कहा था आज खेत की बुनाई होगी, सरसों आज खेत में बुना जाएगा। तो कहा था सवेरे खाना बनाने के लिए और खाना लेकर ही जाएंगे। तो मैंने भी सोचा चलो नहाना तो अब बाद में ही होगा, पहले खाना बना देते हैं। हम तो वैसे भी घर में रहते हैं तो दिन भर में कभी भी नहाएंगे खाएंगे, लेकिन जो खेत पर चले जाते हैं और आएंगे सीधा शाम के टाइम तो खाना ही बना देते हैं। तो मैं नहाई नहीं, मैंने खाना ही बना दिया था। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो इधर मैंने देखिए सब्जी काट कर मैंने बनने के लिए रख दिया है और उसके बाद मैं पीने लगी थी पानी। और पानी पीने के बाद देखिए मैंने फिर रोटी बनाया। पहले मैंने सब्जी बना ली थी और सब्जी मेरा बन गया था और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। और इतना करते करते उजाला भी हो गया था। तो इस साल का तो लगता है मैं कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सुबह के टाइम में ही 5-6 बजे तक खाना बनना चाहिए। तो खाना ही बनेगा या तो नहाएंगे ही, दोनों काम में से सिर्फ एक ही काम हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम लोग तो घर पर ही रहते हैं तो बाद में ही नहा लेंगे, खाना बनाकर पहले दे देते हैं, नहीं तो फिर दिन भर भूखे रहना पड़ेगा। और यहाँ बगल में हमारे यहाँ पर खेत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने कभी भी खेत का वीडियो नहीं बनाया है। यहाँ से लगभग मेरे घर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर खेत है। तो वहाँ पर खाना पहुँचाने के लिए भी कोई नहीं जाएगा और लेने के लिए भी कोई नहीं आएंगे। तो इसलिए सुबह सुबह ही मैंने खाना बना दिया था तो साथ के साथ लेकर ही चले गए थे। और जब आना होगा दोपहर में तो वैसे नहीं आ पाएंगे, लेकिन शाम के टाइम में 4-5 बजे आएंगे तो भूखे रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने खाना ही बना दिया, नहाना मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पर। मैंने सोचा चलो आज खाना बना लिया है तो दूसरा काम भी कर ही लेते हैं क्योंकि सवेरे खाना बन गया है तो दूसरा कोई काम कर लेते हैं। तो इधर देखिए मैंने सबसे पहले चाय बनाया और चाय बनाकर पी लेंगे। और चाय पीने के बाद मैं आज धोऊंगी गेहूँ। थोड़ा सा ही गेहूँ बचा हुआ था तो उसी को मैं धो लूँगी और धोने के बाद इसे सूखने के लिए डाल दूँगी। तो इधर देखिए मैं सबसे पहले मैंने छत धोया था और उस टाइम चाय पीने से पहले मैं पानी हिलाकर यहाँ पर रख गई थी क्योंकि एक बाल्टी में तो होता नहीं, 2-3 बाल्टी पानी लाना पड़ता तो 2-3 बार आना पड़ता। तो इसलिए मैंने जिस टाइम आप लोगों को छत का वीडियो दिखाया था उसी टाइम में साथ के ही पानी एक बाल्टी उस टाइम लेकर आई थी और एक बाल्टी फिर मैं अभी आई तो फिर लेकर आई। और उसके बाद 1-2 बाल्टी और लाएंगे तो गेहूँ धो लेंगे। और बाहर में थोड़ा सा ही गेहूँ था, जितना था उतना ही मैं अभी धो लूँगी। और थोड़ा सा मेरा जो गेहूँ था वो पहले से ही धोया हुआ था तो दोनों मिलाकर आटा पिसवा लेंगे। और उसके बाद फिर इसे पिसवाने के बाद देखते हैं 1-2 बोरा गेहूँ अभी ही धो लेंगे क्योंकि अभी त्योहार का भी समय आ रहा है और उसके बाद ठंड का भी मौसम आ रहा है। तो 1-2 बोरा गेहूँ अभी ही धोकर रख देंगे तो पूरी ठंडी चलती रहेगी। तो इधर देखिए मैं यहाँ पर गेहूँ धोने लगी थी। तो जितना गेहूँ आप लोग टब में देख रहे हैं उतना ही सिर्फ है, तो इतना ही मैं भी धो लेती हूँ। और इससे ज़्यादा धोया हुआ गेहूँ मेरे पास है तो दोनों मिलाकर आटा पिसवा लेंगे। और उसके बाद फिर बाद में 1-2 बोरा गेहूँ आराम से धो लेंगे और धोकर डब्बे में बंद करके रख देंगे तो पूरी ठंडी चलती रहेगी। तो इधर देखिए मैं गेहूँ यहाँ पर धोने लगी थी और उधर मैंने छत भी धो लिया था। तो जब तक मैं गेहूँ धोई तब तक थोड़ा बहुत छत भी सूख गया था। वैसे अभी सुबह सुबह उतना धूप तो नहीं निकला हुआ है, धूप निकला हुआ है लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो उतना अभी धूप कड़ा नहीं है तो इसलिए सूखने में छत थोड़ा सा टाइम लग गया है। इधर देखिए मैंने गेहूँ भी धो दिया है, छत भी धो दिया है और एक बाल्टी में पानी जो लाई थी वो बच गया था तो इसे मैं पौधों में डाल देती हूँ। और पौधों में डालने के बाद
मैं चले जाऊंगी नीचे, और नीचे का जो हमारा थोड़ा बहुत काम है तो बर्तन साफ करना ये सब कर लूँगी। तब तक छत पूरी तरह से सूख जाएगा और उसके बाद मैं गेहूँ सूखने के लिए डाल दूँगी। तो इधर देखिए नीचे मैं सारा काम करके आ गई थी और उसके बाद मैं यहाँ पर गेहूँ डाल दूँगी। तो ये तो अपना सूखता रहेगा और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी तो नहाऊँगी धोऊँगी। और मेरा बर्तन हो गया था, मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया था क्योंकि खाना सवेरे बन जाता है। लगभग 6:30 बजे तक मेरा खाना, 6:30 पौने 7 बजे तक मेरा खाना बन गया था। सवेरे खाना बन जाता है तो सारा काम जल्दी से ही सवेरे हो जाता है। और मैंने बच्चों के लिए भी साथ में ही बना दिया था खाना। बच्चे भी स्कूल लेकर वही चले जाएंगे और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी। और चावल मैंने अभी नहीं बनाया था, नहाकर ही मैं बनाऊंगी क्योंकि अभी कोई खाने वाला भी नहीं है। तो बनाकर क्या करेंगे, घर पर सिर्फ मैं ही हूँ क्योंकि जिनको खेत पर जाना था वो अपना खाना लेकर खेत पर चले गए और बच्चे स्कूल चले गए। तो मैं घर पर अकेले ही थी, तो इसलिए मैंने अभी चावल नहीं बनाया है और नहाने के बाद ही मैं चावल बनाऊंगी। तो इधर देखिए मैं यहाँ पर गेहूँ मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। सभी गेहूँ को डालने के बाद अब सिर्फ नहाना ही रह गया है। थोड़े बहुत कपड़े हैं वो नहाते समय साथ में ही धो लेंगे और धोने के बाद नहा लेंगे। तो इधर देखिए मैंने सारे गेहूं को सूखने के लिए डाल दिया है। थोड़ा सा ही गेहूं था, ज़्यादा तो था नहीं क्योंकि बाहर में गेहूं नहीं था। बाहर में रहता तो मैं 1 बोरा ही धो लेती, लेकिन जितना बाहर में था उतना ही मैंने धो लिया है। ये तो अपना सूखता रहेगा दिन भर में। और अब चलिए चलते हैं नीचे, और नीचे जाने के बाद अब सिर्फ नहाना धोना ही रह गया है। उसके बाद पूजा पाठ करेंगे और पूजा करने के बाद फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी, रोटी सब्जी। और उसके बाद फिर जब बच्चों का स्कूल के आने का टाइम होगा तब मैं चावल दाल बना लूँगी। तो इधर देखिए मैं नहा धोकर मैंने पूजा पाठ कर लिया है। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ करते हैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।